मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, ज़मीनी और फ़िज़ाई आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। शहरियों को दिन के औकात में सफ़र करने की हिदायत। हाईवेज़ भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। फ़िज़ा में भी धुंध के डेरे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से 39 परवाजें मनसूख करना पड़ी। दर्जनों ताख़ीर का शिकार। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। मुख्तलिफ स्टेशन पर मुसाफिर घंटों ट्रेनों के इंतज़ार पर मजबूर। बारिशें न ही बर्फबारी, पूरा मुल्क खुश्क सर्दी के लपेट में। कई फीट बर्फ पड़ने के मौसम में अभी तक पहाड़ों पर बर्फ न गिरी। खुश्क सर्दी के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। अस्पताल मरीजों से भर गए। पंजाब में नमूनिया के रिकॉर्ड केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 9 बच्चों की अमवात, तादाद 188 हो गई। पंजाब में 400 से ज़ायद केसेस, मजमूई तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे कर गया। सकरदू में दर्जा हरारत सबसे कम -11 तक गिर गया। गिलगित और अस्तोर का -6, हुंजा, चित्राल, दीर और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत आज होगी। शौकत अजीज केस में साबिक DGISI फैज हमीद का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात मुस्तरद। जवाब में लिखा, शौकत अजीज ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने केस मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। साबिक जज खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई। शौकत अजीज से कभी मिला न नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का जवाब जमा। शौकत अजीज के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लीगी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी गई होती तो अगली बारी भी हमारी होती। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। जिन लोगों ने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं, मुल्क की दोबारा तामीर करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी उस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब बोले। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने क्या काम किया? पीपल्स पार्टी आज चन्योट का इंतखाबी महाज संभालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हॉकी स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज साहिवाल में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल का पुराने सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा। कहा, पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हुए हैं। अगर इनको हुकूमत मिली तो उन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। हमें मुआशी बहरान का सामना है। मुआशरे में एक तकसीम फैल चुकी है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से ही लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। मुस्लिम लीग नून आज अहमदपुर शर्किया में पंडाल सजाएगी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज रैली से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। वो कौन था जिसने अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज करवाया, मेट्रो बस को जंगला बस कहा गया जो आज भी चल रही है। कसूर तक इसको लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ दोबारा आए तो फिर मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम हैं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल से दासिम मुनीर की चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सैनवी डोंग से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सैनवी डोंग ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी के लिए पूरी तरह पुरज़म है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत आज होगी। शौकत अजीज केस में साबिक DGI फैज हमीद का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात मुस्तरद। जवाब में लिखा, शौकत अजीज ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने केस मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। साबिक जज खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई। शौकत अजीज से कभी मिला न नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का जवाब जमा। शौकत अजीज के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लीगी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी गई होती तो अगली बारी भी हमारी होती। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। जिन लोगों ने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं, मुल्क की दोबारा तामीर करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी उस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब बोले। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने क्या काम किया? पीपल्स पार्टी आज चन्योट का इंतखाबी महाज संभालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हॉकी स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज साहिवाल में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल का पुराने सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा। कहा, पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हुए हैं। अगर इनको हुकूमत मिली तो उन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। हमें मुआशी बहरान का सामना है। मुआशरे में एक तकसीम फैल चुकी है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से ही लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। चीन और किर्गिस्तान की सरहद पर 7 शिद्दत का जल्जला। जल्जले के झटके चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। भारतीय शहर नई दिल्ली में भी जल्जले के झटकों से महफूज न रहा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया। ज़का अशरफ ने 19 जनवरी को इस्तीफ़ा दिया था। चोलिस्तान में मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मेला सजने को तैयार। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से गैर मुल्की सफ़ीरों को चोलिस्तान डेजर्ट रैली के प्रोग्राम से आगाह किया गया। रैली 20 फरवरी से 25 फरवरी तक जारी रहेगी। सहरा में ट्रैक 500 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर मुहित है। डेजर्ट रैली के जरिए चोलिस्तान और खित्ते के सकाफती विरसे की नुमाइश भी की जाती है। और खलाई जहाज में पुरस्कार मखलूक दाखिल। कलाबाज से दोस्ती कर ली। साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म स्पेसमैन का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 1 मार्च को नेटफ्लिक्स पर नशर की जाएगी।